जाओ, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज बाइनोमियल का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर तो आपने देखा ही होगा, बहुत प्यारा लेक्चर है। और आज हम कवर करने वाले हैं बाइनोमियल में जनरल टर्म। क्या कवर करने वाले हैं? जनरल टर्म और मिडिल टर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक बार हम शुरुआत करते हैं आज। ठीक है, बाइनोमियल के लेक्चर नंबर 3 की। बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन मैंने कहा था आपसे कि आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन को याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने याद कर लिया होगा। याद तो कुछ करना ही नहीं है भैया, कैसे याद कर लिया होगा आपने? याद तो करना ही नहीं है, समझना है सिर्फ। कैसे देखते हैं एक्सप्रेशन? अगर याद है तो फटाफट कमेंट में करो और मुझे बताओ। ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपने लिखा होगा, इसकी हमने एक पूरी प्रॉपर सीरीज लिखी थी। सीरीज कैसे था बेटा? NC 0 x की पावर n y की पावर 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। NC 1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस NC 2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 और प्लस NC n x की पावर 0 y की पावर n। ये कैसे मैंने बना दिया फटाक से? ये मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो रिमाइंड करके देखिए। मैंने तरीका बता दिया है कैसे याद नहीं रखना है, इसको याद ही नहीं करना है, इसको बस ऐसे फटाफट लिख लेना है ना। अब आज का जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड चीजें हम लोगों को शुरू करना है। देखो बेटा, जो ये पहला टर्म है, ये टर्म कौन सा? फर्स्ट टर्म है इस सीरीज का, यानी T1 आप बोल सकते हैं। ये क्या है? सेकेंड टर्म, यानी आप T2 बोल सकते हैं। ये कौन सा? थर्ड टर्म, यानी T3 बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो जब हम पहला टर्म लिख रहे हैं तो यहां पर वैल्यू R की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। जब हम सेकेंड टर्म लिख रहे हैं तो R की वैल्यू 1 आ रही है। नोटिस करिएगा मेरी बातों का। मैंने फर्स्ट टर्म लिखा तो ये वैल्यू क्या हो रही है? 0। सेकेंड टर्म लिखा तो ये वैल्यू क्या हो रही है? 1। जब हम थर्ड टर्म लिखते हैं T3 तो ये वैल्यू क्या हो रही है? 2। आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं क्या कि ये जो टर्म लिखते हैं ना वो एक ज्यादा है यहां की वैल्यू से। यहां 0 है तो यहां 1 है, यहां 1 है तो यहां 2 है, यहां 2 है तो यहां 3 है। ठीक है, अगर मुझे कोई पूछे कि भाई इसके TR+1 की वैल्यू निकालो, क्या बोले? TR+1 की वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं करना। एक्सप्रेशन अगर n की पावर में हो तो हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, NCR। क्योंकि हमने क्या बोला? T1 लिया था जब, तो यहां पर क्या था? एक कम, यानी यहां TR+1 लिया तो यहां क्या रहेगा? R। x की पावर n-r, y की पावर r। सिंपल। ये अपने लिए जनरल टर्म की तरह यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपने को थोड़ा सा याद रखना होगा। याद तो ऐसे नॉर्मली भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बस अपने को जो मैं बात बता रहा हूं उसको समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर एनसीआर लिखना है ना तो यहां आर की वैल्यू, यहां लोग गलती बहुत करते हैं, इसलिए मैं इस पर विशेष फोकस कर रहा हूं और आपको ध्यान रखना है। आर से एक ज्यादा इधर टर्म आता है, यानी अगर आर की वैल्यू 3 आई तो टर्म कौन सा होगा? बताइए। उससे एक ज्यादा, यानी 4 टर्म होगा। अगर आर की वैल्यू 10 आई तो टर्म कौन सा होगा? यानी उससे एक ज्यादा 11 होगा। ठीक है, तो फटाफट इस बात को हम नोट करते हैं और एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसी टॉपिक को कवर करने वाले आज स्टार्टिंग में। ये फॉर्मूला अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को याद रखना है। ठीक है, अगर मान लो अपने से नॉर्मल ऐसे पूछा जाए, छोटा सा लल्लू सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कि इसकी पावर क्या है बेटा? 30 लिखी गई, और आपसे पूछा जाए कि इसका भाई T7 बताओ। क्या निकालो? T7। यानी T7 अपने को निकालना है तो अपने को R की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? अभी बताया, जितने टर्म की बात करेगा उससे एक कम, यानी R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। क्लियर? पावर n कितना है? 30 है, यानी 30C लिखा है ना NCR। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 निकालना है, इसलिए 6।
अगर इसके आगे तुम x जानते हो, x की पावर कितना हो जाएगा 30 माइनस 6, और y की पावर क्या हो जाएगा 6। सो सिंपल, बहुत आसान है लिखना इसको। हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, x प्लस वाई का टर्म था, t7 अपने को निकालना था। t7 निकाला कैसे, 36, x की पावर 30 माइनस 6, y की पावर 6। ठीक है, ये 30 इन दोनों का माइनस यहां पर लिखते हैं, y की पावर ये जो नीचे वाला टर्म होता है यही लिख देते हैं, है ना। तो इस बात को आपने किया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और बना लेते हैं जिससे थोड़ी सी क्लियरिटी आए और फिर आगे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसे मिल जाए, 2x माइनस वाई की पावर 30। ठीक, अब आपसे पूछे कि भाई इसका t5 निकाल दो, क्या निकाल दो, t5। कैसे निकालेंगे, आपको t5 निकालना है तो r की वैल्यू कितनी लेनी होगी, इससे एक कम, जितने टर्म को निकालना हो उससे एक कम वैल्यू लेनी होती है। फटाफट देखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 30 दिया गया है, c यहां पर क्या हो जाएगा 5 लेना है तो 4 लेंगे, एक कम लेंगे। 2x, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ऊपर लिखते हैं, 30 माइनस 4 करेंगे तो कितना मिलेगा 26, और इंटू माइनस वाई। इस बार हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर क्या है, हमने फॉर्मूला किसमें पढ़ा था, इसमें। अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां वाई वाले टर्म के साथ क्या लेना पड़ेगा, माइनस, और इसकी पावर कितनी जाएगी 4। ठीक, तो फटाफट ये अपना टर्म बन जाएगा। इस बात को आप नोट करिए और आगे बढ़ते हैं, और अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। फटाफट इसको नोट करिए। तो आ जाओ, शुरू करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं आपको पहले बताता हूं, क्वेश्चन समझ लीजिए। लिखा गया है, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x की पावर 6, यानी दोनों की होल पावर 6 दी गई है। ठीक है, ये एक्सपेंशन बाइनोमियल का दिख रहा है आपको, ये तो बात क्लियर है। बस इसने कहा है कि आपको वो टर्म फाइंड करना है जिसमें एक्स क्यूब बने। अब एक्स क्यूब किसमें बनेगा, इसका आइडिया आपको और हमको है नहीं। ठीक है, तो अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यानी इस अप्रोच को थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो, जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो अपने को वही फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला तो याद ही है ना, tr+1 याद रखेंगे। क्या होगा बेटा, एनसीआर एक्स की पावर n-r और y की पावर r, ये अपने को याद रखना है, बहुत काम। इसको मैं इतनी बार लिखा दूंगा कि आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एक्सपेंशन वो लिखा हुआ है, हमको पता नहीं है कौन सा टर्म होगा कि नहीं होगा, वहां से हम देखते हैं, इस बात को लिखने की कोशिश करते हैं। tr+1, n की वैल्यू क्या लिखी गई है बेटा, 6 लिखी गई है, 6cr। x की जगह क्या लिखा गया है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यही लिखा गया है, और ये हो जाएगा बेटा n-r। n की जगह पर क्या लिखा गया है 6, तो यहां पर 6 लिख दो, है कि नहीं, माइनस 1/3x, सेकेंड टर्म अपना ये है, यानी y की वैल्यू यही है, यहां पे क्या हो जाएगा r। क्लियर, देखो 6cr, अभी r तो पता नहीं है, तो r को ही पहले पता करते हैं, तब टर्म अपना डिफाइन हो जाएगा, इसको एज इट इज रहने दो। यहां देखो, पहले कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वाले टर्म है ना, उनको एक साथ ले लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 6 माइनस r, और यहां से मिलेगा अपने को माइनस 1/3 की पावर r। कांस्टेंट यहां से भी निकल गया, कांस्टेंट यहां से भी निकल गया, यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही बचा ना एक्स वाला टर्म, एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस r। यहां पे क्या बचेगा, अब देखो माइनस इसके साथ ले लिया है तो सिर्फ एक्स वाला टर्म बचेगा, यानी 1/x की पावर होल पावर r, यही बचेगा, है कि नहीं। अब यहां ये तो लिखा ही है 6cr, 2 की पावर 6 माइनस r माइनस 1/3 की पावर r। यहां क्या हो जाएगा बेटा x, देखो 6 2 जा 12 और माइनस 2r, कितना हो जाएगा माइनस 2r। नीचे एक ये मिलेगा x का पावर r, x की पावर r होगा, है कि नहीं, लिख देते हैं x की पावर r। अब इसको देखो ध्यान से देखिएगा, यहां पावर x, यहां x, यहां x, दोनों x है ना, बेस सेम है, यहां इतनी पावर, इस पावर को ऊपर ले जा सकते हैं, जैसे इसको ऊपर लेकर के जाएंगे ये क्या देगा अपने को, ये r यहां माइनस हो जाएगा, तो जैसे माइनस होगा यहां पर वैल्यू एक बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पूरा एज इट इज
नोट होगा नीचे, और यहां पर x की पावर क्या हो जाएगी बेटा, यहां पे क्या लिखेंगे, यही वाली बात जो लिखी गई है, ठीक है। और यहां क्या मिलेगा, 12 x की पावर 2 जो था ये 12 माइनस 2r, ये कितना हो जाएगा, 3r के बराबर हो जाएगा। अब देखिए tr+1 जो वैल्यू आई थी वो एक एक्सपेंशन दे रही है, लेकिन अपने को इन्वॉल्विंग टर्म कौन सा चाहिए, ये आ गया 12 माइनस 3r, लेकिन अपने को इन्वॉल्विंग कौन सा चाहिए, x की पावर 3 चाहिए। तो मुझे 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, बस सिंपल सी बात है बेटा, यहां पर आपको ध्यान यही देना होगा, जो x की पावर बनेगी उस पावर को जो गिवन पावर होगी उसके साथ कंपेयर करेंगे, हर बार यही करेंगे, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 3, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3r, यानी यहां से r निकालने की कोशिश करेंगे तो 9/3, दोनों कट जाएगा, कितना मिलेगा बेटा, 3 मिलेगा, है कि नहीं, ये दोनों कटेगा, कितना मिलेगा, 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी r की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3। अब हमने आपको बताया था कि अगर r की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो कौन सा टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा, है कि नहीं, यानी इसका फोर्थ टर्म T4 होगा, जिसमें जो टर्म होगा एक्सपेंशन वो इन्वॉल्व करेगा किसको, x का पावर 3 इन्वॉल्व करेगा। अब बाई चांस क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई उसका कोफिशिएंट भी निकालो, या उस बाइनोमियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट निकालो, या पूरा टर्म निकालो, आंसर पूरे टर्म में दिया गया हो, तो उस टर्म को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि tr+1 की जो वैल्यू आपने निकाल रखी है वो वैल्यू क्या थी बेटा, यहां पे आप r लिखते जाइए, ठीक है, इधर लिख देते हैं, देखो T4 आया तो यही है ना, r की वैल्यू 3 आई तो T4 निकालना पड़ेगा, T4 क्या हो जाएगा, 6c3 2 की पावर, अब r अपने को पता हो गया है, ध्यान रखेंगे, r की वैल्यू मैंने 3 ली है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1/3 की पावर 3, और इंटू यहां पे आपने x की पावर 3 लिखा है, तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने आपको बताया ही है, ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट करिए ये, और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। इस बार क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, और ऐसा क्वेश्चन जेई में आया हुआ है बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल एज इट इज नॉर्मली लेना है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, इस बार हम स्टार्टिंग से निकाल रहे थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, एंड से पूछ लिया है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा जो हम लोग करते हैं, क्या था फॉर्मूला, लिख देते हैं, tr+1 इज इक्वल टू NCR, x की पावर n-r और y की पावर r, है ना, इसको याद रखना है। हमारे पास जो एक्सपेंशन दिया गया है बेटा, ये ऐसे लिखा गया है, x प्लस 2x² की पावर 8, और बोला है कि एंड से, तो जब कभी भी क्वेश्चन एंड से बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये एक्सपेंशन होगा ना, इसमें दो जो टर्म होंगे यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म, इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, इसको इधर और इसको इधर लिख दीजिएगा, यानी जब एंड से बोले तो अपने को कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन ऐसे बना लेना है, 2x की पावर 8, बस इतना सा काम करना है। क्या कहा मैंने ये कहा कि जब कभी भी आपको एंड से बोलेगा तो जो गिवन होगा उसको आप पलट दीजिएगा, इंटरचेंज कर दीजिएगा, जैसे आप इंटरचेंज कर लेंगे आप नॉर्मल एज इट इज जैसे निकाल रहे थे वैसे निकाल दीजिए। अब इसने क्या बोला, थर्ड टर्म बोला है, यानी आर की वैल्यू, टर्म बोला है थर्ड टर्म, ध्यान रखिएगा थर्ड टर्म बोला है क्वेश्चन में, तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 जाएगी, फटाफट लिख दीजिएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2+1 ले सकते हैं, एन की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 8c, यहां पे आर की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, एक्स की जगह अब क्या लेंगे, एक्स अपना ये है भाई, है ना, एक्स को तो अच्छे से समझते हो आप, ये हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पावर देखो x 2x², ये फर्स्ट टर्म हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वही आता है, यानी पावर क्या जाएगा, 6 जाएगा, y की जगह पर क्या लिखा गया है, x ही लिखा गया है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है कि नहीं। अब इसने टर्म पूछा था कौन सा टर्म आएगा, तो फटाफट इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को हमारा लेने का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको एंड से वाले क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। कैसे करना होगा, वही जो मैंने आपको बता दिया, आपको पलट देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन जेईई में आए हुए हैं, पीवाईक्यू में आप देख लीजिएगा, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए और एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर।